So hello dear students and most welcome on शौर्य भारत जवाहर नवोदय विद्यालय यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यही आज का हमारा वीडियो कि आप कैसे जो है जवाहर नवोदय क्लास 9th में एडमिशन ले सकते हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है और क्या कौन जो है इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ इस छोटे से वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इसे लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि कैसे आप क्लास 9th JNV में एडमिशन ले सकते हैं। तो क्लास 9th के अलावा मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आप क्लास 6th, क्लास 9th और क्लास 11th 3 बार एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 बार एडमिशन होता है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको क्लियर करना होता है, और इस एंट्रेंस एग्जाम का नाम होता है, जो कि क्लास 9th के लिए होता है, जवाहर नवोदय विद्यालय लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट, जिसको कि आपको क्लियर करना होगा। और इसको जो कंडक्ट करवाने का काम करती है वो है CBSE, यानी कि जो पूरा फंक्शनिंग होती है या पूरा पेपर बनाना है, रिजल्ट निकालना है, सारा कुछ जो है CBSE द्वारा कंडक्ट किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं कि आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा या क्या सिलेबस है वो देख लेते हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंग्लिश से। सो इंग्लिश के अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ तो इंग्लिश में जो सिलेबस रहता है आपका, सबसे पहले आता है आपका यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन यानी कि अनसीन पैसेजेस, देन आता है आपका वर्ड एंड सेंटेंस, आफ्टर दैट स्ट्रक्चर, स्पेलिंग, रीअरेंजिंग जम्बल्ड वर्ड्स एंड पैसिवेशन। उसके अलावा आपके आते हैं यहाँ पे यूज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, देन मॉडल ऑक्सिलरीज, यूज ऑफ प्रीपोजिशन एंड टेंस फॉर्म्स एंड रिपोर्टेड स्पीच। ये आपके इंग्लिश के टॉपिक्स हैं जिनसे आपका एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट यानी कि हिंदी। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है आपके वर्ण विचार, शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उसके अलावा शब्द विवेक, जिसमें आपको माइनर से डिफरेंस पूछा जाएगा कि दोनों में शब्दों में क्या अंतर है। उसके अलावा पद भेद हो सकता है, देन पद परिचय, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, देन वाक्य रचनांतरण, जिसमें 3 तरह के वाक्य आते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, देन मुहावरे, लोकोक्ति और अपठित गद्यांश। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके हिंदी का सिलेबस है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आपका साइंस का। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हैं आपके फूड। फूड से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन है, मैनेजमेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और फूड प्रिजर्वेशन है। देन मटेरियल्स में अगर हम बात करें तो इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट कैटेगरी में आपका आता है यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सेकेंड कैटेगरी में जिन मटेरियल्स की हम बात करते हैं वो है आपका कोल एंड पेट्रोलियम, refining of petroleum, fossil fuels and combustion and flame। Dear students, next topic है आपका इसमें living and non-living things, जिसमें कि इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो हैं आपके सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वाइल्ड सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स, देन रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। इसके अलावा और टॉपिक्स हैं आपके जैसे कि फोर्स है, फोर्स में आ जाता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, थ्रस्ट एंड प्रेशर। देन लाइट, लाइट में कुछ जो टॉपिक्स इसमें शामिल किए गए हैं वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ह्यूमन आई, केयर ऑफ आई, साउंड, ह्यूमन ईयर्स, लाउडनेस, पिच, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स है एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देन आता है नेचुरल फिनोमेना, जिसमें कि लाइटनिंग है, अर्थक्वेक है, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर है, इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है सोलर सिस्टम, जिसमें सोलर सिस्टम के अलावा आपको स्टार्स है, कॉन्स्टलेशन है, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका मैथ्स। मैथ्स के अगर हम टॉपिक की बात करें तो मैथ्स के टॉपिक्स हैं आपके रेशनल नंबर्स, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, एंड देन एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एंड देन कंपेयरिंग क्वांटिटीज, आफ्टर दैट algebraic expression, linear equations in one variable, then understanding quadrilaterals, mensuration and data handling।
तो ये सिलेबस है आपका यानी कि क्लास 9th GNV का, जिसमें से आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वेश्चंस आते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये पूरा सिलेबस रहने वाला है आपका एग्जाम का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो जो भी कैंडिडेट्स जो कि जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहीं के जवाहर नवोदय में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सेशन 23-24 में जो है 8th क्लास का पास होना या अपीयर होना ज़रूरी है। अगर आप सेम डिस्ट्रिक्ट में नहीं हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए ना होके आप सेम डिस्ट्रिक्ट के लिए ही एप्लीकेबल हैं, यानी कि जिस शहर में आप रह रहे हैं उसी शहर के जवाहर नवोदय विद्यालय में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हम कि जो भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर में क्लास 8 को पास किया है, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो क्लास 9th GNV के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके एप्लीकेबल होने के लिए या उसको अप्लाई करने के लिए आपको सेशन 23-24 में ही क्लास 8 का अपीयर होना आवश्यक है। साथ ही मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो भी बच्चे 1 मई 2009 से लेकर 30 अप्रैल 2011 के बीच में जन्मे हैं, केवल वही बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो क्राइटेरिया है वो उन सभी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो ओबीसी हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही अपडेट्स के लिए और ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं शौर्य भारत जवाहर नवोदय विद्यालय यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर आप हमारी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारा शौर्य भारत का ऐप जो है उसको परचेज कर सकते हैं। शौर्य भारत ऐप जो है वो आपको देता है घर बैठे तैयारी करने का मौका, जिसके माध्यम से आप घर बैठ के अपनी जो पढ़ाई है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, वो भी केवल बहुत ही कम शुल्क में। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।